अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने एक रीसेंट ट्रिप पे, जिसकी शुरुआत मेरे नमाज से हुई थी रात के करीब 11 बजे। तो ये हैं हम आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पे। तो अपना चेक इन लगेज सारा कुछ देने के बाद मैं हैंड लगेज लेके यहाँ पहुँच गई थी। मुझे पर्सनली यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार यहाँ पे ज़रूर आके विज़िट करिएगा। छोटा सा नमाज रूम है लेडीज़ के लिए, बट वर्थ इट। अपनी नमाज के बाद मैं चल पड़ी हूँ अपने गेट की तरफ, जो कि काफ़ी दूर था नमाज एरिया से। मुझे वैसे सबसे ज़्यादा फूड टाइमिंग और नमाज मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है अपने ट्रैवल के टाइम पे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? आप कैसे मैनेज करते हैं? आई वुड लव टू नो। ये कुछ कुछ एरियाज़ हैं लेफ़्ट साइड में जहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट होने पे पैसेंजर्स बैठते हैं। इंटरनेशनल साइड इस एयरपोर्ट का काफ़ी पसंद है मुझे। ये है कुछ ट्रैवलेटर्स या ट्रैवलिंग बेल्ट्स जिसको कहते हैं। लंबे रास्तों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इवन हम जैसों के लिए, हम जैसों एज इन आपके मेरे सबके लिए, नॉट जस्ट उनके लिए जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी फ़्लाइट होने पे ख़ुद को शुरू से ना थकाने के लिए ये ट्रैवलेटर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप बहुत जल्दी जल्दी इन एरियाज़ को क्रॉस कर पाते हैं। ये कुछ ड्यूटी फ्री एरियाज़ हैं और मुझे पर्सनली ये एरियाज़ स्ट्रॉल करने में बहुत मज़ा आता है। मैं यूजुअली रुक के यहाँ पे खाती पीती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे फ़्लाइट्स में फ़ूड इंक्लूडेड होता है। तो मेरी एपेटाइट इतनी नहीं है कि मैं एयरपोर्ट पे भी खाऊं फिर फ़्लाइट पे भी खाऊं। तो मैं यूजुअली एयरपोर्ट्स पे नहीं खाती हूँ, बट मुझे इन शॉप्स पे एक्सप्लोर करना, स्पेशली कन्फेक्शनरी वाले पे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं फाइनली अपने गेट पे पहुंच गई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ। ऐसी ही भीड़ मेरे गेट पे भी होगी थोड़ी देर के बाद जब मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरे ऑपोजिट साइड में एक गेट था जिस पे बोर्डिंग हो रही है। फाइनली मैं अपने फ़्लाइट में बोर्ड कर चुकी हूँ, जो कि ऑलरेडी 2.5 घंटे लेट हो चुकी है दिल्ली एयरपोर्ट पे। ये मेरी लुफ्तांसा की फ़्लाइट है दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। तो ये जर्मन एयरलाइंस है जिसमें काफ़ी लैविश टॉयलेट कूप बना हुआ है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी एयरप्लेन में ट्रैवल किया जहाँ पे टॉयलेट्स का एक अलग ही अंडरग्राउंड कैबिनेट बना हुआ है। काफ़ी कूल लग रहा था और इतने सारे थे कि क्यों नहीं बन रहा था मोस्टली। तो ये बहुत अच्छी बात। मैंने ये छोटा सा व्यू बनाया आप लोगों के लिए। अभी सारे लोग सो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी फ़्लाइट लेट थी। मैं सो नहीं पा रही थी, तो मैंने फ़्लाइट सिमुलेटर ऑन करके अपनी फ़्लाइट का ये वीडियो देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बुक भी नहीं पढ़ सकती थी क्योंकि मैं अपने को पैसेंजर्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आई होप आप लोग ये देखकर बोर नहीं हो रहे होंगे। अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने नेक्स्ट क्या किया। मैं कुछ तो इसको मूव करने की कोशिश कर रही थी, जो कि नाकाम रही। बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, ये अपने हिसाब से ही चल रहा था। आई थिंक इत्तेहाद में आप उसको टच करेंगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन से मूव करता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद इसमें भी ऐसा कोई फ़ीचर होगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं था। तो मैं काफ़ी बोर होने लगी थी अपनी इस स्लीपलेस जर्नी के साथ, जहाँ पे ऑलरेडी मेरी फ़्लाइट 2.5 घंटे लेट हो चुकी है। बट नथिंग टू वरी, मेरा फ्रैंकफर्ट पे अच्छा खासा लंबा लेओवर था, तो मुझे टेंशन नहीं थी कि मेरी अगली फ़्लाइट छूट जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं इंडिया में सुबह हो चुकी है ऑलमोस्ट, बट मैं जिधर को जा रही हूँ उधर अभी सुबह नहीं हुई है। तो काफ़ी लंबी जर्नी है मेरी। अभी तो जस्ट उड़े हैं दिल्ली से।
ये एक सिमुलेटेड कॉकपिट व्यू है जो हमारे पायलट्स को दिखता है। हम फ़िलहाल पहाड़ों के ऊपर से जा रहे हैं। आई मीन ये सिमुलेटेड व्यू ही मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। आई वंडर कि एक्चुअल कॉकपिट से जो रियल व्यू आ रहा होगा अर्थ का वो कितना शानदार होगा। आई रियली विश हम उसको रियल में भी देख पाते, बट ठीक है, अभी इसी से काम चलाते हैं। ये कुछ और डिटेल्स हैं फ़्लाइट की। मैंने हर एक मोड पे आपको दिखाया। मैंने सोचा कि फ़्लाइट में पैसेंजर कहाँ जा रहा है, कहाँ उड़ रहा है, कहाँ पहुँचा है, किन किन एरियाज़ के ऊपर से गुजरेगा, ये सारी डिटेल्स शो होती है पैसेंजर को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं होती होंगी। फाइनली फूड सर्व करना शुरू हो गया था, तो मैंने मूवी लगा ली थी क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बाहर भी उजाला हो रहा था। ये अंकल काफ़ी क्यूट थे। इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी थी जब मैं फ़्लाइट में चढ़ी। इन्होंने मेरा सामान भी ऊपर रखा। वेरी स्वीट पर्सन। और फिर फाइनली मुझे खाना भी मिल गया। खाना अच्छा था। पसंद आया मुझे काफ़ी, क्योंकि हमने फ़्लाइट इंडिया से बोर्ड की थी तो थोड़ा इंडियन क्विज़ीन मिला। फाइनली मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ और ये एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था। मेरे कुछ को पैसेंजर्स थे जिनकी कनाडा वगैरह की फ़्लाइट थी और वो फ़्लाइट्स उनकी मिस हो गई थी, बट एयरलाइंस वालों ने, क्योंकि उनकी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लेट हुआ था, तो उन्होंने उनको एडजस्ट करवाया था कहीं और। मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स वॉक करना पड़ा था अपने अराइवल से नेक्स्ट डिपार्चर गेट तक पहुंचने के लिए, जिसके बीच में मेरा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक हुआ दोबारा से, जो कि काफ़ी जल्दी हो गया। हाई टेक फैसिलिटीज़ थी इनके पास। खैर, जो नेक्स्ट आने वाला है यानी कि डबल डेकर एयरलाइन, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये देखा है पहले, बट मेरा फ़र्स्ट टाइम था इसको देखने का। काफ़ी बड़ी फ़्लाइट थी, बहुत ज़्यादा जायंट फ़्लाइट थी ये, और काफ़ी कूल लग रहा था। मैं बीच में ही थक गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अपने नेक्स्ट बोर्डिंग गेट तक जाऊँगी, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन जर्मनी नहीं इटली है। अब मैं अपने बोर्डिंग गेट पे आ चुकी हूँ और मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट बोर्डिंग टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं जा कहाँ रही हूँ, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बताया। तो मैं दिल्ली टू कैगलरी, सार्डिनिया नाम का एक आइलैंड है इटली में, वहाँ जा रही हूँ बाया फ्रैंकफर्ट जर्मनी। सो फाइनली मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि यूजुअली व्हील चेयर और जिन लोगों के पास बच्चे होते हैं उनसे स्टार्ट होती है, फॉलोड बाय ईच रो इन द फ्लाइट। तो फाइनली मैंने बोर्ड कर लिया है अपनी फ़्लाइट पे। क्योंकि मेरे पिछले फ़्लाइट्स में विंडो सीट नहीं थी, तो मैं आप लोगों को विंडो का व्यू नहीं दे पा रही थी, बाहर के नज़ारे नहीं दिखा पा रही थी। बट इस वाले के लिए मैंने स्पेशली विंडो सीट ली थी ताकि मैं बाहर की वीडियो बना पाऊँ। और मैं सुपर एक्साइटेड थी कि वो आइलैंड ऊपर से कैसा दिखता है। तो चलिए, मेरी जर्नी, ये लास्ट फ़्लाइट है मेरी और ये स्टार्ट होने वाली है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड थी, देखते हैं आप लोग कितने एक्साइटेड हो। क्या आप लोगों को पता है कि प्लेन के विंग्स पे ये जो मूवमेंट होते हैं ये क्यों होते हैं? अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फाइनली मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। यूजुअली टेक ऑफ और लैंडिंग में ना मेरे कानों पे एयर प्रेशर लगता है बहुत ज़्यादा तेज़, कि सुन पड़ जाती है मेरे कान। क्या आपको भी सेम इफ़ेक्ट फ़ील होता है जब आप फ़्लाइट्स में बैठते हैं? वेल, नॉर्मली लोगों को होता है, बट कुछ लोगों को बहुत बेयर मिनिमम होता है, मुझे कुछ ज़्यादा ही होता है। आपको किस लेवल तक का होता है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और क्या आपको नौशिया या वॉमिटिंग वाली फीलिंग भी आती है जब आप प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग मोड में होते हैं? वेल, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो तो नहीं होती है, बट हाँ, एयर प्रेशर बहुत तगड़ा फील होता है। तो ये अब हम बादलों के ऊपर आ गए हैं, कोहरा ही कोहरा।
इतने ऊपर आने के बाद मैं सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई नेमतों को देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ें कितनी परफेक्टली बनाई गई हैं। आई मीन इतने परफेक्शन के साथ कोई इंसान तो बना ही नहीं सकता है। और ये सनसेट ऑलमोस्ट आता हुआ, लेकिन इस वाली फ़्लाइट में काफ़ी टर्बुलेंस भी था क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे और काले वाले बादल भी थे, तो प्रॉबेबली बीच में कहीं बारिश भी हो रही होगी, पर हम बारिश के ऊपर से ट्रैवल कर रहे थे तो वो फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये नज़ारा काफ़ी धुंधला पड़ गया था क्योंकि सूरज की रोशनी एग्जैक्टली मेरे विंडो की तरफ थी और पूरी की पूरी मेरी आंखों में चुभ रही थी। आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं, बट फ़्लाइट हमारी नीचे आ गई है काफ़ी और मुड़ रही है क्योंकि हम थोड़ी ही देर में अभी लैंड करने वाले हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस नए व्यू के लिए, बट आई एम नॉट श्योर कि इस एरिया से, इस साइड से जिधर मैं बैठी हूँ उधर से कितना अच्छा व्यू मुझे मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं। वाओ, ये बादलों में से सूरज निकलता हुआ बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है। आई एम नॉट श्योर वीडियो में ये कितना अच्छा लग रहा है, बट मैं वीडियो के बाहर से देख रही थी रियल व्यू में एंड इट वाज अमेजिंग। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको मेडिटेरेनियन सी का व्यू नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वो व्यू इसमें कैप्चर नहीं हुआ। तो अभी हम फाइनली लैंड करने वाले हैं, काफ़ी नीचे आ गए हैं। और ये हो रही है हमारी लैंडिंग। अब हम कैगलरी पहुंच चुके हैं, हम सार्डिनिया आइलैंड पे हैं। आई एम श्योर मेरे आगे के आने वाले वीडियोस में जब मैं आपको आइलैंड के और पार्ट्स दिखाऊंगी और सिटी के और पार्ट्स दिखाऊंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आपको सनराइज़ ज़्यादा पसंद है या सनसेट, वो ज़रूर बताएं। और मेरी ये जर्नी आपको कैसी लगी वो बताना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर मेरे लिए कोई इम्प्रूवमेंट टिप्स है आपके लिए तो उसको भी ज़रूर ऐड करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेशियस वीडियो। माई जर्नी वॉज मेमोरेबल और मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे रुकिए रुकिए, अभी कहाँ जा रहे हैं? आखिरी का 1 मिनट बाकी है अभी वीडियो का, उसे भी देखते जाइए जब इतनी दूर तक रुक गए हैं तो। और सब्सक्राइब कर लें अगर आपको आगे की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन चाहिए। कीप वॉचिंग, एन्जॉय एंड कीप स्माइलिंग।